हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 7.2 से पहले दिए गए हैं 6 to 10 तक। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे ही सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला समझेंगे, उसके बाद इन एग्जाम्पल्स को किस तरह ईजी और सिंपल वे में हम कर सकते हैं वो देखेंगे। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखना है तो ये जो नीचे टाइम स्टैम्प आ रहा है आप वहां भी डायरेक्ट क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो क्लास में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये सेक्शन फॉर्मूला, पहले इसको समझते हैं, देन उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई एक 2D प्लेन है जिसमें कहीं एक पॉइंट ए लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो x1 y1, और इसी प्लेन में कहीं एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो x2 y2। अब ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर मिला के हम एक लाइन ज्वाइन करें तो इसी के बीच में कहीं पॉइंट एक P है जो लाइन AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट P है लाइन AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट P है इसके रेशियो, इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, इनके रेशियो की हेल्प से। जैसे इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है P mx2 प्लस nx1, यानी ये जो x2 कोऑर्डिनेट है इसका मल्टीप्लाई हम m के साथ करेंगे, और ये जो x1 कोऑर्डिनेट है इसका मल्टीप्लाई n के साथ। इसी तरह y2 का मल्टीप्लाई m के साथ और y1 का मल्टीप्लाई n के साथ, और डिवाइड कर देंगे इनके सम के साथ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन करते हुए आपको ये ज्यादा समझ आएगा। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining points this and this in the ratio 3:1 internally। तो मान लेते हैं हम एक मिनट के लिए कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ गिवन है, जो कि ये अगर हम A मान लें और ये पॉइंट अगर हम B मान लें, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4, -3। B पॉइंट्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 8, 5। ठीक है। अब इसी लाइन AB पर कहीं पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, पर ये चीज हमें पता है कि ये जो पॉइंट P है AB को 3:1 में डिवाइड करता है। क्या पता है हमें कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन यही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास एक सेक्शन फॉर्मूला है, उसका यूज करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये जो हमने यहाँ साइड में लिखा हुआ है इसको हम सेम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया। अब इस फॉर्मूले का अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या क्या चीजें दिख रही है जिसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ हमें m दिख रहा है, n दिख रहा है, x2 x1 दिख रहा है और y2 y1 दिख रहा है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि x2 और y2 जो है ये b के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 और y1 ये a के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी x और y की वैल्यू होगी। और ये जो m और n है ये हमारे पास यहाँ ये जो रेशियो गिवन है यहाँ पे ये होगा, यानी m की वैल्यू हमारे पास 3 होगी और n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। अब जितनी भी वैल्यूज है इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, देन उसके बाद आंसर निकालते हैं हम लोग। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो m की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, m की जगह हम देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू यहाँ देखें तो b का x वाला, तो b का x वाला क्या है यहाँ 8, यहाँ हमने लिख दिया 8 प्लस n की क्या वैल्यू, हम n की जगह 1 लिखेंगे, n की वैल्यू 1 है, इनटू x1 क्या है a का x कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ 4 है, और डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम से, यानी 3 + 1 से। इसी तरह m की वैल्यू 3 है, y2 कोऑर्डिनेट हम देखें तो 5 है, प्लस n की वैल्यू 1 है, और y1 कोऑर्डिनेट देखें तो -3 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम के साथ।
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4, 5 3 जा यहाँ 15 हो जाएगा, प्लस -3 इंटू 1, तो -3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 4। अब इसको हम ऐड करते हैं, 24 प्लस 4 28 डिवाइड बाय 4, 15 माइनस 3 12 डिवाइड बाय 4। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ सारी वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या आया हमारे पास? p के कोऑर्डिनेट 7,3। यानी ये जो पॉइंट p है, लाइन AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 7,3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, इस पे दो ही टाइप्स के बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। एक ये होता है कि हमारे पास m/n गिवन होता है, तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। या सेकंड केस ये होता है कि हमारे पास x और y की वैल्यू होती है, यानी वो हमें पॉइंट पता होता है और हमें m और n यानी ये रेशियो हमें फाइंड करना होता है। तो ये तो पहला केस तो हमने देख लिया कि हमें रेशियो पता है, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए। सेकंड केस में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे इससे। तो ये तो एग्जाम्पल नंबर 6 था। एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग 7 देखें, क्वेश्चन समझते हैं पहले वो क्या है। In what ratio does the point this divides the line segment joining the points A and B? अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ये हमारे पास एक लाइन है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6,10 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -8। अब इस लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है -4,6, ये कोई एक पॉइंट है। अब हमें ये बताना है कि ये पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब जब हमें ऐसा नहीं पता होता है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम लोग लेट कर लिया करते हैं कि ये जो पॉइंट P है AB को K/1 में डिवाइड करेगा। क्या लेट करेंगे? लेट करते हैं हम लोग, ये हमने थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो देखनी तो आप जाके देख सकते हैं, वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हम लेट करेंगे कि पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन K/1। तो हम क्या मान के चल रहे कि पॉइंट P है AB लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं K/1 में। तो यहाँ हम देखें तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास k और n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब हम सिंपली इन वैल्यूज को सेक्शन फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो वहां से हम k जो कि अननोन है, हमें जो नहीं पता, हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या रेशियो आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ सेक्शन फॉर्मूला आ चुका है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। p इंटू m की वैल्यू क्या है, हमने अभी देखा कि m की वैल्यू k है, इंटू x2 हमारा b का कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ 3 है, यहाँ लिख दिया हमने 3, प्लस n की वैल्यू 1 है, इंटू x1 क्या है हमारे पास a का x वाला कोऑर्डिनेट यानी -6। हम डिवाइड करेंगे इन दोनों के सम के साथ, यानी k+1 के साथ। m की वैल्यू हमारे पास है k, y2 की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आएगी -8, प्लस n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू जो कि a का y कोऑर्डिनेट है यहाँ 10, और डिवाइड करेंगे हम इन दोनों के सम के साथ। और एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट pxy है, ये भी हमें इस बार क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ pxy की वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे। तो x की जगह -4 है और y की जगह हमारे पास 6 है। ठीक है, इसको भी हम साथ में लिखकर चलेंगे। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई k हो जाएगा हमारे पास 3k, 1 मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा -6 डिवाइड बाई k+1, और k मल्टीप्लाई बाई -8 तो ये हो जाएगा -8k, प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 डिवाइड बाई k+1। अब एक चीज ध्यान दें, अगर हमने पिछले क्वेश्चन में देखे
तो यहाँ जो भी वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व कर रहे थे तो अल्टीमेटली हमारे पास वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे। पर इस केस में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, पर हमें ये पता है कि इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये जो y की कोऑर्डिनेट्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ हम दोनों साइड्स कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करेंगे कि इसको सॉल्व करने पे यानी 3k माइनस 6 डिवाइड बाय k प्लस 1, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -4। या ऐसे बोले कि -8k, इस वाले टर्म को देखें, -8k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी यानी 6। अब इन दोनों में से किसी एक टर्म को भी हम लेके, किसी भी एक इक्वेशन को लेके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। तो इसको यहाँ थोड़ा स्मॉल कर, साइज छोटा करते हैं हम। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा यहीं सॉल्व कर ले तो जगह चलो आगे हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो k प्लस 1 है, हम इस साइड लेफ्ट साइड वाले टर्म को लेके चलते हैं। तो ये जो k प्लस 1 है -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो ये 3k माइनस 6 इक्वल हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 के। ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ जाके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 3k माइनस 6 इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा -4 के, और -4 का 1 के साथ तो -4। अब ये k वाली टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं और नंबर वाली एक तरफ। अब ये जो -4 के इधर आएगा तो +4 के हो जाएगा, और -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो करते हैं हम लोग 3k प्लस 4k इक्वल, ये 6 इस साइड आया तो +6 हो गया -4। 3 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारे पास 7k इक्वल, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/7। तो अभी तक हमने यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करी है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो हमें वो रेशियो बताना था। तो हमने क्या रेशियो लेट किया था, हमने ये लेट किया था कि पॉइंट P AB को k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या आई है 2/7 रेशियो 1। ठीक है, अब रेशियो में ये होता है कि हम दोनों ही साइड जैसे इक्वेशन होती है उसी तरह हम रेशियो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 7 है यहाँ डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2/7। तो हमें ये रेशियो ही फाइंड करना था जो कि रेशियो यहाँ पर आ चुका है। हम क्या बोलेंगे, पॉइंट P AB को 2/7 में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से मैंने आपको समझाया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी ज्यादा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो हमारे पास मान लेते हैं, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। हमारे पास एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -2। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे B है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -7, 4। अब ये जो पॉइंट AB है, इस AB को ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मान लेते हैं एक पॉइंट A है, एक पॉइंट A है। अब AB क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस पार्ट की वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, यानी 3 इक्वल पार्ट है। अब ये जो 3 इक्वल पार्ट्स है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब क्या फाइंड करना है हमें, ये जो पॉइंट P है जो यहाँ पे लाई करेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, और एक पॉइंट जो यहाँ पे लाई करेगा Q, इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, करना क्या है, हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, जब भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता था, याद करें अगर हम पीछे देखें, तो जब भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता था तो हमें रेशियो गिवन होता था।
पर इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास रेशियो नहीं है। तो हम रेशियो अगर देखने की कोशिश करें तो हमें दिख जाएगा कैसे। अब ये जो पॉइंट P है इस AB को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि P के इस साइड तो 1 है और P के इस साइड हम देखें तो 1 + 1 2। तो ये जो पॉइंट P है AB लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर हम Q के लिए रेशियो देखना चाहें तो Q AB को कैसे डिवाइड करेगा, तो Q के लेफ्ट साइड तो हमारे पास 2 है, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, और Q के राइट साइड सिर्फ 1 यूनिट है तो ये 2:1। पॉइंट P तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है पर Q 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें रेशियो पता ही चल गया है, इसके बाद हम सारी सेक्शन फॉर्मूला में सारी वैल्यूज रखेंगे और P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि इस बार हमें यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता तो हमने यहाँ वैल्यूज नहीं रखी। तो हम देखें P के लिए M की क्या वैल्यू है 1, P के लिए हम देखें तो M की क्या वैल्यू है 1 और N की क्या वैल्यू है हमारे पास 2। तो M की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे इंटू x2। x2 क्या है, B का x वाला कोऑर्डिनेट जो कि -7 है, यहाँ लिखा -7 प्लस N इंटू x1। तो N की वैल्यू हमारे पास 2 है। x1 देखें तो A का कोऑर्डिनेट यहाँ 2 है, डिवाइड बाय इन दोनों का सम यानी 1 + 2, कॉमा M की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू अगर देखें तो 4 है और N की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y1 की वैल्यू देखें यहाँ तो -2। तो यहाँ हमने अभी तक वैल्यूज पुट करी है, ये हो गया 1 + 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। 1 × -7 तो ये हो जाएगा -7 प्लस 2 × 2 ये हो जाएगा 4, डिवाइड बाय 1 + 2 3, और इसी तरह 4 × 1 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ -4, तो -4 डिवाइड बाय 3 इक्वल P। -7 + 4 तो ये हो गया हमारे पास -3 डिवाइड बाय 3, 4 - 4 0/3। अब ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास -1, 0। तो ये हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, कब, जब हमने रेशियो निकाला है। इसी तरह हम लोग Q के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ फाइंड करेंगे। तो इसको हम अगर साइड करें, ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स थे, हम लोग यहाँ Q के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। 1 मिनट। अब हम लोग यहाँ पर Q के लिए फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। जब हम लोग Q के लिए यहाँ वैल्यूज देखेंगे तो Q के लिए हमारे पास M और N की वैल्यूज चेंज हो गई है। अब इन रेशियो को हम हटा देते हैं। तो अगर हम Q के लिए देखें तो ये जो पॉइंट Q है AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो M की वैल्यू 2 हो गई और N की वैल्यू यहाँ 1 हो गई। तो ये हो जाएगा Q। M की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए -7 प्लस N की वैल्यू 1 है इंटू x1 जो कि यहाँ 2 है, डिवाइड करेंगे दोनों के सम के साथ तो 2 + 1, M की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 4 प्लस N इंटू y1 की वैल्यू है हमारे पास -2 डिवाइड बाय 2 + 1। N की जगह हम लोग यहाँ 1 पुट कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 × -7 तो ये हो जाएगा -14 प्लस 1 × 2 तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 3। इसी तरह 2 × 4 8, 1 × -2 तो -2 डिवाइड बाय 3 इक्वल होगा Q। अब देखें 14 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 12 -12, क्योंकि यहाँ 14 हमारा बड़ा नंबर है, तो यहाँ से आ गया -12 डिवाइड बाय 3। 8 में से 2 माइनस किया तो 6 डिवाइड बाय 3। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 को 3 से डिवाइड किया तो -4, 3 को 6 से किया तो यहाँ 2। तो हमारे पास Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमने P पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट फाइंड किए और Q पॉइंट के भी। क्वेश्चन था हमारे पास, हमें ये जो पॉइंट ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को हमें फाइंड करना, तो हमने P और Q दोनों ही फाइंड कर लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया।
अगर यही हमारे पास बाइसेक्शन बोला होता, मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट ए है, ये बी है, अगर बाइसेक्शन बोलता तो हम ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। ट्राई सेक्शन बोला तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यही हमें बोला गया होता है कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे 1 2 3 4, हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दिख नहीं रहा होगा आपको। अगर यही ये 4 इक्वल पार्ट्स होता और हमें इस पॉइंट P के लिए रेशियो चेक करते तो हम बोलते ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। तो P से इस साइड तो 1 है और P से इस साइड हमारे पास 1 1 1 यानी 3 है, तो ये 1:3 हो जाता। ये पॉइंट अगर देखते तो ये अगर Q होता तो Q से इस साइड तो हमारे पास 3 यूनिट्स है, पर Q से इस साइड हमारे पास 1 यूनिट है, तो इस तरह हम लोग ये रेशियो फाइंड कर लेते। तो जो भी चीजें हमें दी गई हो उसका हमें किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एग्जाम्पल 9 है, फाइंड द रेशियो इन विच, एक मिनट, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस। तो वाई एक्सिस इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रही है। तो ये अगर हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ये हमारा ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है 5, -6। दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -4, -4। तो ये ए बी है। अब इस ए बी को जो लाइन वाई एक्सिस है, तो ये मान के चलते हैं हमारी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कुछ रेशियो में डिवाइड करती है, वो हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो, तो रेशियो में फाइंड करना है। तो ये वाई एक्सिस, तो हमें यहाँ रेशियो फाइंड करना। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हमने देखा था, अगर हम लोग फर्स्ट पेज पे वापस जाएं, तो अगर हमें रेशियो गिवन होते थे तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया करते थे, और जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे तो हमें रेशियो फाइंड करना होता था। पर इस केस में अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें रेशियो फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं हमें ये कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा। अब वो कैसे देखना है, यहाँ देखें। अब ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को ये वाई एक्सिस कट कर रहा है। अब वाई एक्सिस के किसी पॉइंट को, ये पॉइंट अगर पी है, तो वाई एक्सिस के किसी पॉइंट को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं, 0, y से, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 गिवन होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 गिवन है। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लेके आते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ सेक्शन फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब रेशियो हमें नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। आप लिख भी लेना इसको अपनी नोटबुक में। हमें रेशियो नहीं पता कि ये पॉइंट P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमारा m की वैल्यू तो k हो जाएगी और n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, दोनों नहीं है पर एक तो है। तो x की वैल्यू p की जो है यहाँ 0 है, और y की तो y है, जो हमें नहीं पता। आगे देखते हैं p। m की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, k इंटू x2 क्या है हमारे पास, -1, प्लस n की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 इंटू x1 क्या है यहाँ a का x कोऑर्डिनेट 5, डिवाइड करेंगे दोनों के सम के साथ k+1 के साथ। इसी तरह m की वैल्यू देखें तो हमारे पास k है, y2 की क्या वैल्यू है, -4, प्लस n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -6 है, और डिवाइड करेंगे हम k+1 के साथ। और अभी तक तो हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करा। अब एक चीज ध्यान दें कि ये जो वैल्यू है इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, यानी इसी पॉइंट P का तो कोऑर्डिनेट मिलेगा इसको सॉल्व करने पे। क्यों ना हम इसे अभी ही कंपेयर कर लें। हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स के एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? अब इसको हम लिखें यहाँ तो 1 इंटू -1 इंटू के, तो ये तो माइनस के हो जाएगा। 1 इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई के प्लस 1। अगर इस x वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो k प्लस 1 है डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ और 0 हो जाएगा, तो माइनस के प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 0 के। और ये जो k है हमारा राइट साइड जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो प्लस के इक्वल हो जाएगा यहाँ 5 के। हम क्या देख रहे हैं कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो यहाँ अगर हम हमें रेशियो फाइंड करना था तो रेशियो में हम वैल्यूज लिखते हैं। तो हमें फाइंड करना था k रेशियो 1, यानी जिस रेशियो में ये पॉइंट p डिवाइड कर रहा है ab को, तो k की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट p है ab को 5 रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें पॉइंट भी फाइंड करना है इस इंटरसेक्शन का, यानी ये पॉइंट इंटरसेक्शन का क्या है p का हमें x कोऑर्डिनेट तो पता है, पर y कोऑर्डिनेट की भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कैसे करेंगे? अब हमारे पास रेशियो आ चुका है 5 रेशियो 1। अब इस k को हम लोग या तो यहाँ लिख देते हैं। अब रेशियो आ गया हमारे पास 5 रेशियो 1। अब हमें इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हम सिंपली कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं साइड। ठीक है, ये इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं आंसर। तो ये तो हमारे पास आ गया यहाँ पे रेशियो जो हमें बताना था। अब आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें इस y के कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करना। अभी हम सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लेके आऊं तो ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। हमें यहाँ क्या करना है, y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सिंपली हम इसकी वैल्यू यहाँ पे mn y2 और y1 की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल होगा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n के। ठीक है, यहाँ हमारे पास m की क्या वैल्यू आ गई, रेशियो हमें पता चल गया, तो ये m की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई। तो m की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू y2 की क्या वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू y1 की क्या वैल्यू -6 डिवाइड बाय 5 प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 इंटू -4 तो -20, 1 इंटू -6 तो -6 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6। -20 और -6 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -26 हो जाएगा डिवाइड बाय 6। और ये हमारे पास एक बार 2 से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स पे, और ये 3 टाइम्स पे क्या आ गया -13/3। तो जो हमारा पॉइंट P था इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, एक तो 0 था और y की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया अभी -13/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें, जल्दी से कर दें, तब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमें इस पॉइंट, ये जो डी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट है पी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और कब फाइंड करनी है? जब ये जो ए बी सी डी है एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये परफेक्ट नहीं बना, एक बार और ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि यह पैरेललोग्राम है जिसका वर्टेक्स है ए बी सी और डी। इसको अगर हम बड़ा करें तो ये ए बी सी डी इसके वर्टेक्स है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 6,1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,2, सी के कोऑर्डिनेट्स है 9,4
और डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास p,3। ये हमारे पास यहाँ डी पॉइंट है p,3। अब इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझे एक बार। यूज करना है हमें सेक्शन फार्मूला की हेल्प से ही करेंगे। अब हम इसके अगर डायगोनल्स ड्रॉ करें तो हम जानते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था मैंने कि ये जो डायगोनल AC है इस दूसरे डायगोनल यानी BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। यानी ये पॉइंट कहीं इंटरसेक्शन का O हुआ तो DO और OB ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गए, या ये भी कह सकते हैं कि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो O है इस DB का मिड पॉइंट हुआ। तो यहाँ क्या बात सामने आई हमारे पास कि O जो है हमारे पास मिड पॉइंट है DB का, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ DB। तो ये जो लाइन DB है वो इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जानते हैं, उससे हम लोग यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं पॉइंट O के। अगर इसका एक कोऑर्डिनेट x है दूसरा y, तो यहाँ से हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग DB की केस को लेके चलते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि डायरेक्टली x एक्सेस यानी x वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, y कोऑर्डिनेट्स के लिए y वाले को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? O पॉइंट अगर निकालना हो तो हम x1 और x2 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह y1 और y2 को हम लोग ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ये जो फॉर्मूला ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ x1 हमारे पास 8 है और x2 हमारे पास p है, तो हम 8 और p को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास x2 2 है और y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 3 है। तो y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 3 है, दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस p डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 5,2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो ये AC है, AC का भी ये जो पॉइंट O है मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जो डायगोनल BD है AC को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो पॉइंट O BD का भी हमारा मिड पॉइंट होगा और AC का भी यहाँ मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का भी मिड पॉइंट है, जब AC का भी मिड पॉइंट है तो यहाँ से भी हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो O के कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ हम एक बार फॉर्मूला लिखे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग x1 और x2 की वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए अगर तो ये हमारा x1 और ये x2 दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये y1 ये y2 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ वैल्यूज रखते हैं तो क्या होगा 9 प्लस 6 दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, 1 प्लस 4 और 2 से डिवाइड करो दोनों को ऐड करके। तो यहाँ से भी हमारे पास O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 बाई 2 और 1 प्लस 4 5 बाय 2। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास O का कोऑर्डिनेट है और ये भी हमारे पास O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो इसके Y कोऑर्डिनेट्स तो मैच कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 8 प्लस p बाई 2 है ये इक्वल होगा 15 बाई 2 के। क्या बोल सकते हैं हम? 8 प्लस p बाई 2 जो है ये इक्वल होगा 15 बाई 2 के, क्योंकि ये जो दोनों है ये दोनों ही O के कोऑर्डिनेट्स है तो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस p इक्वल होगा हमारे पास 15 के, और इसको हम p को जो 8 है हमारा इसको अगर हम राइट साइड ले जाए तो माइनस हो जाएगा। तो p इक्वल होगा 15 माइनस 8 और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7। तो जो p की वैल्यू आ गई वो हो गई हमारे पास 7। तो यही क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर दिया। कुछ इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। किया क्या हमने एक्चुअली, हम पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट O है
AC का भी मिड पॉइंट है और DB का भी मिड पॉइंट है। दोनों ही जगह हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे, AC के लिए भी और BD के लिए भी, और जो भी दो कोऑर्डिनेट्स आए उन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करा, तो हमारे पास यहाँ से P की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवाए होंगे सब इजीली समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। अगर आपको आज की क्लास की PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर ले, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।